Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to discuss the syllabus of English Core for class 11th, code number 301 for the session 2024-25. The syllabus is going to be divided in three parts: section A reading skills, section B writing and grammar, and section C literature. So let's first discuss the reading skills. It has a weightage of 26 marks. इसमें आपको 3 पैसेजेस होंगे जिसमें 2 पैसेजेस जो हैं वो अनसीन पैसेजेस हैं। फर्स्ट पैसेज की वेटेज 10 मार्क्स होगी, सेकंड पैसेज की वेटेज होगी 8 मार्क्स। अब इसमें आपको असेस किया जाएगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल, आपकी एनालिसिस, इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी स्किल्स। और ये जो पैसेज है ये फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या लिटरेरी हो सकता है। फैक्चुअल का मतलब है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डिस्क्रिप्टिव मतलब उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन होगा, लिटरेरी का मतलब हो सकता है कोई नरेटिव हो, कोई स्टोरी हो। जो सेकंड पैसेज होगा दैट विल बी अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। उसमें वर्बल और विजुअल इनपुट्स दिए जाएंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा हो गए, चार्ट्स हो गए। अब इसका एम होगा टू असेस योर कॉम्प्रिहेंशन लेवल, योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इवैल्यूएशन। अब ये दोनों पैसेजेस का कंबाइंड वर्ड लिमिट होगा 600 to 750 words, and the questions will be either multiple choice questions or objective type questions. Some questions of 2 marks also, short answer type questions with a word limit of 40 to 50 words, 30 to 40 words भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस का जो मार्क्स होंगे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये सारे कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो थर्ड पैसेज है दैट विल बी फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 200 टू 250 वर्ड्स होगी। अब ये जो नोट मेकिंग एंड समराइजेशन है ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन होता है, अदरवाइज इसकी वेटेज 8 मार्क्स है, बट नोट मेकिंग विल बी ऑफ 5 मार्क्स एंड समरी होगा वो 3 मार्क्स का होगा। जो ये 5 मार्क्स हैं ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है: 1 mark for the title, 1 mark for numbering and indentation, 1 mark for key or glossary that is abbreviations के लिए, and 2 marks will be for the notes. जो 3 marks summary के हैं, summary की जो word limit है that should only be 50 words, और ये जो 3 marks हैं इसमें 2 marks for content होगा and 1 mark for expression होगा। जो आपके नोट मेकिंग के जितने मतलब आपने नोट्स बनाने हैं तो दे शुड बी एटलीस्ट 4 हेडिंग्स शुड बी देयर विद 2 सबटाइटल्स ईच। जो सेकंड सेक्शन है दैट विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। इसकी वेटेज 23 मार्क्स है। सबसे पहले आपको ग्रामर पूछी जाएगी जिसकी वेटेज 7 मार्क्स होगी। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन गैप फिलिंग जिसमें टेंसेस और क्लॉजेस क्वेश्चन किए जाते हैं, and the fifth question will be on reordering of sentences or transformation of sentences. टोटल आपको ये दोनों 4 और 5 क्वेश्चंस में टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट होगा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जिसकी वेटेज 16 मार्क्स है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क एंड 2 लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है एंड पोस्टर है। दोनों की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है। दोनों ही क्वेश्चंस में यू विल बी गिवन 2 ऑप्शंस ईच जिसमें से आपने 1 करना होगा। इनका वेटेज 3 मार्क्स होगा एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 1 मार्क फॉर द फॉर्मेट, 1 मार्क फॉर द कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर द एक्सप्रेशन। जो लॉन्ग राइटिंग टास्क्स हैं उसमें 1 विल बी ऑन स्पीच एंड 1 विल बी ऑन डिबेट। दोनों की ही वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स हैं। दोनों ही वर्बल और विजुअल इनपुट्स या क्यूज के ऊपर रिलेटेड होंगे। जो आपका स्पीच है ये आपके कंटेम्प्रेरी या एज अप्रोप्रिएट टॉपिक पे होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और जो डिबेट है वो थीमेटिकली रिलेटेड टू अ कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इशू होगा जो आपकी एज में रेलेवेंट टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड होगा।
अगेन 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। दोनों ही क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दैट इज स्पीच एंड डिबेट की जो मार्क वेटेज है दैट इज 5 मार्क्स which are further divided into 1 mark for format, 2 marks for content and 2 marks for expression. जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, इसका जो वेटेज है दैट विल बी 31 मार्क्स। इसमें वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स होंगे लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये असेस करेंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल को, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को, आपके एनालिसिस को, इवैल्यूएशन को एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है टू मेक कनेक्शंस। आपको क्लासरूम के बियॉन्ड जाके रियल लाइफ सिचुएशन के साथ भी आपकी क्लासरूम लर्निंग को कनेक्ट करके आंसर करना होता है। ओके, इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 दे विल बी 12 दे विल बी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विल बी अ पोइट्री एक्सट्रैक्ट। 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें से आप किसी एक एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करोगे। इट विल बी फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल और ये असेस करेगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसकी वेटेज होगी 3 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच विल बी आस्क्ड। 11 क्वेश्चन भी सेम होगा बट यहाँ पे प्रोस एक्सट्रैक्ट होगा और वो असेस अगेन आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन को करेगा। The 12th question will be a prose extract from the book Snapshot. Again, 2 extracts will be given. You have to attempt any one. They will again assess the same things: comprehension, interpretation, analysis, inference, and critical appreciation. इसकी weightage 4 marks होगी, 4 questions of 1 mark each. After the extracts, you will have 4 subjective questions, question 13, 14, 15 and 16. क्वेश्चन 13 जो होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, एक प्रोज से होगा, एक पोइट्री से होगा फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 फ्रॉम प्रोज, 2 फ्रॉम पोइट्री, जिसमें से आपने 1 कंपल्सरीली फ्रॉम प्रोज एंड 1 कंपल्सरीली फ्रॉम पोइट्री अटेम्प्ट करना होगा। वर्ड लिमिट जो होगी वो 40 to 50 वर्ड्स की होगी एंड आपके जो आंसर्स हैं दे शुड बी दे शुड बी बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। इन क्वेश्चंस का वेटेज 6 मार्क्स होगा दैट इज 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 14 अगेन सिमिलरली स्नैपशॉट्स में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। सिमिलरली वर्ड लिमिट भी 40 to 50 वर्ड्स होगी। इसमें भी जो आपका रिस्पॉन्स है ये इन्फरेंशियल रिस्पॉन्स होगा बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। इसकी भी वेटेज जो है वो 3 मार्क्स की है। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वन विल बी आइदर फ्रॉम प्रोज और पोइट्री ऑफ हॉर्नबिल एंड द अदर विल बी फ्रॉम स्नैपशॉट्स। दोनों की ही वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स रहेगी। जो हॉर्नबिल का क्वेश्चन है ये किसी इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट या इवेंट के ऊपर बेस्ड होगा और इन्हीं को अपना रेफरेंस पॉइंट बना के यू विल हैव टू असेस एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करेगा और 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। वेटेज इज 6 मार्क्स। सिमिलरली जो स्नैपशॉट्स में से क्वेश्चन है दैट विल असेस योर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। आपको कितना आप बियॉन्ड द क्लासरूम अपने लर्निंग को कनेक्ट कर सकते हो, ग्लोबली दुनिया के हिसाब से आपको कितना समझ में आया, ये इन चीज़ों को असेस करेगा। ये आपसे एनालिटिकल और इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है और आपको इंसिडेंट्स, इवेंट्स या थीम्स को यूज़ करना है एज रेफरेंस पॉइंट। 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड द वेटेज इज 6 मार्क्स। The prescribed books by NCERT New Delhi are Hornbill, which is the English reader, and Snapshots, which is the supplementary reader.
हॉर्नबिल के चैप्टर्स जो इंक्लूडेड हैं, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, a photograph, it's a poem, we are not afraid to die if we can be together, discovering Tut, the saga continues, the laburnum top, the voice of the rain, childhood, the adventures, Silk Road, and father to son. The rest of the chapters are deleted if you have the old book. The chapters which are included from snapshots are The Summer of the Beautiful White Horse, The Address, Mother's Day, Birth, and The Tale of Melon City, which is a poem. रिटन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का था, तो बाकी के 20 मार्क्स विल बी बेस्ड फॉर ऑन द इंटरनल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट में 5 मार्क्स लिसनिंग स्किल के होते हैं, 5 मार्क्स स्पीकिंग स्किल के होते हैं, एंड 10 मार्क्स जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं. तो दैट विल मेक अप अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. So with this we come to the end of the video. I hope आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. It is the same as that of last year. तो अगर आपने last year पढ़ाया है, there are no changes. The changes may happen in 2025-26 session, but for right now, no change, no new change has been indicated by the CBSE board. Thank you so much for watching. Thank you.